तो अब पढ़ते हैं हम क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, ठीक है। कॉपर का एक्सट्रैक्शन हम कैसे करेंगे? ठीक, तीन मेटल है जिनका एक्सट्रैक्शन आपको अलग से भी पढ़ना है। कौन कौन सी थी? एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर। ठीक है, तो जो कॉपर है, कॉपर का एक्सट्रैक्शन दो टाइप से होता है, ठीक है, क्योंकि दो टाइप के कॉपर और मिलते हैं। एक तो मिलता है आपका लो ग्रेड कॉपर ओर, ये क्वेश्चन ही आता है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन ही आएगा कि लो ग्रेड कॉपर ओर को कैसे आप प्यूरिफाई करेंगे। बात समझ रहे हैं ना, कि लो ग्रेड कॉपर ओर है, इसे आप कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो लो ग्रेड कॉपर ओर को, लो ग्रेड कॉपर ओर को प्यूरिफाई करने का तरीका क्या है? तो हम लिख सकते हैं, फॉर प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ लो ग्रेड, लो ग्रेड कॉपर ओर, ठीक है। लो ग्रेड कॉपर ओर को आप कैसे प्यूरिफाई करेंगे? लो ग्रेड कॉपर ओर का मीनिंग होता है कि उसमें जो सिलिका वगैरह है, आप खुद ही समझ रहे होंगे कि उसमें सिलिका अर्थी पार्टिकल्स जो हैं, इम्प्योरिटी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगी। तो अगर इम्प्योरिटी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है तो वो क्या कहलाएगा? लो ग्रेड। और लो ग्रेड कॉपर ओर को हम कौन से मेथड से प्यूरिफाई करते हैं? प्यूरिफाइंग बाय, प्यूरिफाइंग बाय हाइड्रोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी, ठीक है। ध्यान रखना, ये मैंने कल ही बताए थे, ये तीनों वर्ड हाइड्रोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी और इलेक्ट्रोमेटलर्जी, ठीक है, ये काफी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये प्यूरिफाई किया जाता है हाइड्रोमेटलर्जी में, इन विच लो ग्रेड, लो ग्रेड ओर is treated with बैक्टीरिया। समझ रहे हो ना, किससे ट्रीट करा दिया? इज ट्रीटेड विद बैक्टीरिया और एसिड, ठीक है। इसे सबसे पहले ध्यान रखना, इसीलिए मैं बता रही हूँ, कभी कभी आपका ये क्वेश्चन दिमाग घुमाने वाला हो जाता है कि हम इतना सोचते भी नहीं है कि एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस में बैक्टीरिया भी यूज होंगे। तो बिल्कुल, जितने भी आपके लो ग्रेड ओर्स होंगे जिनमें मिट्टी वगैरह ये प्रेजेंट होगी, तो वहां पर भाई उसमें से कुछ निकलना ही नहीं है, तो इतनी महंगी प्रोसेस हम क्यों यूज करें, ठीक है। जो बैक्टीरिया फैक्टीरिया प्रेजेंट उन्हीं का हम यूज कर लेते हैं। तो इसके एक्सट्रैक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया नहीं है तो हम एसिड, जैसे HCl हुआ, H2SO4 हुआ, ये हम एसिड भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया और एसिड यूज किए जाते हैं इसके प्यूरिफिकेशन के लिए। बात समझे इतनी? हाँ भाई। तो अब ये जब बैक्टीरिया प्यूरिफाई बाय हाइड्रोमेटलर्जी इन विच लो ग्रेड ओर इज ट्रीटेड विद बैक्टीरिया और एसिड एंड कॉपर कन्वर्ट इनटू कॉपर आयंस, ठीक है। ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कॉपर आयंस में। अब क्या करते हैं भाई, अब इसके बाद जो प्रोसेस है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या करते हैं? कॉपर आयंस। और ये कैसी कॉपर आयंस है? एक्वस अमाउंट में, एक्वस में होगी, क्योंकि बैक्टीरिया भी आपके वाटर में, वाटर की प्रेजेंस में ही रिएक्ट करेंगे, और एसिड भी आपको पता है जब वो अपनी एक्वस स्टेट में होते हैं तभी वो रिएक्शन देते हैं। तो एक्वस स्टेट में है तभी वो रिएक्शन दे रहे हैं, यहाँ पर भी बैक्टीरिया एक्वस स्टेट में तभी रिएक्शन देंगे। यानी कि ये पूरी तरीके से कौन सी है? हाइड्रोमेटलर्जी है, एक एक्वस सॉल्यूशन में ही कंप्लीटली रिएक्ट करेगी। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस कभी कभी लीचिंग में भी आ जाती है, क्योंकि लीचिंग में जो हम NaOH, उसमें बेस तो एसिड तो नहीं था लेकिन बेस था, और ये बेस भी कब होता है आपका? एक्वस। तो ये शायद आपका क्वेश्चन है 2008 में पूछा गया है कि जो 2008 का एक क्वेश्चन है तो बहुत पुराना, लेकिन हाँ क्वेश्चन काफी ट्रिकी था। तो क्योंकि अगर मैं आपको ना बताऊं तो आप तो NaOH मींस बेस ही समझेंगे, किसमें? लीचिंग में बेस को ही यूज किया जाता है। लेकिन जो लो ग्रेड ओर है, लो ग्रेड ओर में अगर आपका बैक्टीरिया और एसिड से भी लीचिंग किया, बैक्टीरिया और एसिड के साथ भी रिएक्शन कराया जा रहा है, तो उस प्रोसेस को भी हम लीचिंग में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। केवल किसकी? लो ग्रेड ओर की। अगर आपकी एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराई जा रही है
मींस NaOH के साथ रिएक्शन नहीं कराई जा रही है, एसिड और बैक्टीरिया के साथ रिएक्शन कराई जा रही है, तो उस प्रोसेस को भी हम लीचिंग में इंक्लूड करेंगे। समझ गए? चलिए, तो अब क्या हुआ, जो हमें ये एक मिनट, कौन है? ठीक है, हाँ, सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे। अब ये जो कॉपर आयंस मिल गए, कॉपर आयंस रिएक्ट विद, कॉपर आयन रिएक्ट विद आयरन स्क्रैप, आयरन स्क्रैप एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब जो ये मिले हैं आपके Cu++, इनकी रिएक्शन Fe से करा दें या हाइड्रोजन से करा दें, तो हमें प्योर कॉपर मिल जाएगी। और आप समझते हैं प्योर कितनी होगी, ठीक है, फिर भी पहले से तो कुछ प्योर कॉपर मिलेगी ही। तो देखिएगा रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन देखिएगा, यहाँ पर स्टार बना के मैं लिखे दे रही हूँ, Cu++ प्लस Fe, यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe++ Cu में, तो इसे हमने क्या लिखा यहाँ पर, प्योर। ठीक है, इसमें सिलिका वगैरह इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होगी। दूसरा है आपका Cu+++ H2 के साथ रिएक्शन करा दें। ठीक है, और ये भाई यहाँ पर ग्रीन से लिखती हूँ मैं, यहाँ पर एक्वस लिखना ना भूलें। ठीक है, ये क्या होगा, एक्वस, यहाँ पर एक्वस लिखना ना भूलें, क्योंकि ये हाइड्रोमेटलर्जी है। ठीक है, अंडरलाइन किया आपका हाइड्रोमेटलर्जी, ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर 2H पॉजिटिव में प्लस Cu आपको ऑब्टेन हो जाएगी। तो ये बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, लेकिन ना आए तो सिंपल भी काफी टफ हो जाता है। ठीक है, जो आपकी लो ग्रेड कॉपर ओर है, लो ग्रेड कॉपर ओर को कैसे प्यूरिफाई करते हैं, लो ग्रेड कॉपर ओर की सबसे पहले हम एसिड और बैक्टीरिया के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन में आपको कॉपर आयंस मिल जाते हैं। उन कॉपर आयन की आयरन या फिर आयरन स्क्रैप या फिर हाइड्रोजन से अगर रिएक्शन करा दी जाए तो आपको कॉपर एटम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपकी किसकी, लो ग्रेड कॉपर ओर की। हाँ जी, तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ते हैं। इसकी लास्ट प्रोसेस है, मींस चैप्टर की लास्ट प्रोसेस है। आज करोगे, करवा दूं आज, बताइए भाई, आज करवा दूं? ओके ओके ओके, चलो ठीक है, तो अब आना है, चलिए खत्म करें, आज ही करवा देते हैं। ओके, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ लो ग्रेड और हो गया। अब है जिसमें अच्छे खासे अमाउंट में कॉमर्शियल में ज्यादा अमाउंट में आपको कॉपर ऑब्टेन करनी है, तो आप कैसे एक्सट्रैक्शन करेंगे? तो सबसे पहले वही कहानी है, मींस आपको हमेशा वो पॉइंट तो लिखने हैं, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, ये तो सबसे पहली मेटलर्जिकल प्रोसेस है, ग्राइंडिंग ऑफ ओर। ठीक, दूसरा है आपका कंसंट्रेशन ऑफ ग्राइंड ओर ही लिख देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अगर सल्फाइड ओर है तो किससे आप कंसंट्रेट करेंगे, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से। ठीक है, मैग्नेटिक इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो मैग्नेटिक सेपरेशन से। ठीक है, लेविगेशन से, किसी से भी कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, थर्ड प्रोसेस में रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन हो गया, तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बाद इसमें ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, आप समझते हैं, लेकिन ये जो कॉपर है ना, कॉपर आप कह सकते हैं इतनी जल्दी प्यूरिफाई नहीं होता, पूरा का पूरा कॉपर ऑक्साइड नहीं बनता। ठीक है, तो इसमें, और ये प्रोसेस भी किसमें होती है, ये प्रोसेस भी बेटा आपकी ब्लास्ट फर्नेस में होती है। ब्लास्ट फर्नेस में हो रही है, मींस आपका एक पायरोमेटलर्जी की तरह यहाँ पर वर्क कर रही होगी। तो सुनिएगा, अब होगा क्या, जो रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन के बाद आपको कॉपर मिला,
तो ये कॉपर अभी भी पूरी तरीके से कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें इम्प्योरिटी के फॉर्म में कॉपर ऑक्साइड होगा श्योर, लेकिन इम्प्योरिटी के फॉर्म में अभी आपका क्या प्रेजेंट है, Cu2S, मींस आपका क्यूप्रिक सल्फाइड भी है। कॉपर ऑक्साइड तो है, कॉपर ऑक्साइड बन गया, लेकिन कंप्लीटली कॉपर ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी क्यूप्रस सल्फाइड के फॉर्म में है, तो हम इसे हटा नहीं सकते क्योंकि अभी तो हमें इसमें से कॉपर निकालना है। ठीक है, सल्फर है बेशक, लेकिन अभी इसे हम रिमूव नहीं करेंगे। आप समझिए इसका हम कहाँ तक इसे रिमूव करते करते ले आए, मींस अभी तक ये सल्फर उसमें नहीं हटा, हमने लीचिंग कर ली, ठीक है, इतनी सारी फ्लोटेशन प्रोसेस कर ली, अभी भी सल्फर कुछ अमाउंट में इधर प्रेजेंट है। तो क्यूप्रस ऑक्साइड है, क्यूप्रस सल्फाइड है, साथ के साथ इसमें इम्प्योरिटी के फॉर्म में आपका FeS है, FeO है, इसमें इम्प्योरिटी बहुत मिलती है। ठीक है, इसके अलावा एंटीमनी है, प्लस आपका सल्फर है। ठीक है, और एंटीमनी है, सल्फर है, एक और इसमें इम्प्योरिटी काफी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, एक मिनट, इस इम्प्योरिटी को मैं भूल रही हूँ, जरा मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें जो इम्प्योरिटी आपकी प्रेजेंट होती है, आर्सेनिक। ठीक है, एक और जो मैं भूल गई थी, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसलिए मैंने लिख दी आर्सेनिक। ये सब आप देखियो, देखो कॉपर तो कम है, इम्प्योरिटी ज्यादा घुसी पड़ी है इसमें। तो इसमें कॉपर के साथ साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक, तो इन सबको प्यूरिफाई करना है। ये कब प्रेजेंट है, जबकि इनकी रोस्टिंग और कैल्सिनेशन हो चुकी है। अब समझिए जब रोस्टिंग और कैल्सिनेशन नहीं हुई होगी तो क्या क्या हाल होगा इस कॉपर का, कॉपर कम, इम्प्योरिटी ज्यादा होगी इसमें। ठीक है, तो ये आपकी कैसी मिलती है, यहाँ से ये सब ट्रेसेस में मिलती है। ठीक है, ट्रेसेस अमाउंट में मिलती हैं, ये काफी अमाउंट में मिलते हैं, और ये तो मिलते ही मिलते हैं। ठीक, अब इसका क्या किया जाता है, इसमें सबसे पहले आपको फ्लक्स मिक्स करना होता है। ठीक है, क्या मिक्स करना होता है, आपने इसमें फ्लक्स मिक्स करना होता है। तो हम लिख दें यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, आफ्टर रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। ठीक है, मैं रोस्टिंग ही लिख रही हूं, आफ्टर रोस्टिंग फ्लक्स लाइक SiO2 is mixed in roasted ore, in roasted ore। ठीक है, तो रोस्टेड ओर में हम क्या मिक्स कर देते हैं, रोस्टेड ओर में हम SiO2 मिक्स कर देते हैं। ठीक है, और ये भी आपकी क्या है, ये बेसेमराइजेशन मींस एक बेसेमर जो आपकी फर्नेंस है, कन्वर्टर होता है, सॉरी बेसिमर कन्वर्टर कहलाता है, उसमें ये प्रोसेस होती है। ठीक है, तो आफ्टर रोस्टिंग फ्लक्स लाइस लिख दिया मैंने, फ्लक्स लाइक SiO2 इज मिक्स्ड इन रोस्टेड ओर। ठीक, रोस्टेड ओर में हम क्या मिलाते हैं, SiO2 मिक्स करते हैं। अब देखिए हमने SiO2 मिक्स किया, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा मिक्स करके और बताऊं उसे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, ये सारी कहानी इसमें रख ली। ठीक है, ये सारा आपने इसके अंदर फिल कर दिया, मींस जो इम्प्योरिटी है SiO2 CuU जो भी थे, और इसमें आपने मिक्स कर दिया SiO2। ठीक है, क्या मिला दिया, SiO2, ध्यान से सुनिएगा, SiO2 मिला दिया और आपने इसे क्या किया, हीट करना स्टार्ट किया। ठीक, तो हीट करते हैं तो रिएक्शन यहाँ पर लिख देती हूँ। यहाँ पर जो FeO है, ये FeO है, ये इस SiO2 के साथ, ये क्या है बेटा, फ्लक्स, और ये क्या है, इम्प्योरिटी, ये इम्प्योरिटी तो है, इस इम्प्योरिटी के साथ, इस इम्प्योरिटी के साथ ये फ्लक्स रिएक्ट करेगा और FeSiO3 मींस फॉर्मेशन करेगा किसका, स्लैग का। ये आपको फ्लक्स जब मैंने पढ़ाया था तब बताया था कि फ्लक्स इम्प्योरिटी के साथ रिएक्शन करके और क्या बना लेता है, स्लैग का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो ये देखिए SiO2 मिलाया, हीट किया, तो ये मिक्स होना स्टार्ट हो गया, और मिक्स हुआ तो स्लैग के फॉर्म में, ध्यान से सुनना आप। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन क्या बनता है वो समझिएगा। तो जब ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं तो क्या बनता है, स्लैग बनता है। और स्लैग स्लैग काफी कैसा होता है, हल्का होता है, और हल्का होने के कारण यहाँ पर, ठीक है, जो स्लैग हल्का है, हल्का होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या कलेक्ट हुआ, जो ग्रीन से कलर का मैंने बनाया है, ये कलेक्ट हुआ आपका स्लैग। ठीक है, स्लैग है ऊपर, और जो ये है, अब इसमें इम्प्योरिटी के फॉर्म में थोड़ी कम चीजें प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो ये मेटल, ठीक है, यहाँ पर जो ये कॉपर,
मेटल प्रेजेंट है, इस कॉपर मेटल को पता क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉपर मेट। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या सॉरी इस कॉपर को क्या बोलते हैं, कॉपर मेट। और कॉपर मेट में अभी इम्प्योरिटी के फॉर्म में क्या है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ठीक है, आयरन सल्फाइड है, एंटीमनी है, आर्सेनिक है और सल्फर अलग से प्योरेस्ट फॉर्म का जो सल्फर है वो भी है। ठीक, तो कॉपर मेट आपका ये 2018 में पूछा गया था। आप खुद सोचिए कि आपका 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर भी मैं वहां से एक क्वेश्चन आपके लिए अलग से एक पूरी की पूरी टॉपिक करा रही हूँ। मींस एक नंबर भी कम नहीं होना चाहिए। अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप यहाँ से इस चैप्टर से, इनफैक्ट मैं जितने भी चैप्टर करा चुकी हूँ वहां से आप एक भी नंबर कम ना होने दें। समझ में आ रही है ना बात? तो सुनिएगा इधर। तो ये क्या बना, कॉपर मेट हल्के रंग हल्का होने के कारण ऊपर कलेक्ट हो जाता है, और जो अब ये कॉपर मिला, इस कॉपर को बोलते हैं हम क्या, कॉपर मेट। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कॉपर मेट क्या है, तो आफ्टर रोस्टिंग, रोस्टिंग करने के बाद जब उसमें कॉपर में इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, उसमें हम फ्लक्स मिलाते हैं, तो फ्लक्स आपका स्लैग का फॉर्मेशन कर लेता है इम्प्योरिटी के साथ, और जो कॉपर बचता है जिसमें इम्प्योरिटी के फॉर्म में ये चीजें प्रेजेंट होती हैं, इसको हम बोलते हैं कॉपर मेट। अब कॉपर मेट को और प्यूरिफाई करना है, ठीक है, तो इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हटूं क्या? हाँ, चलिए, हो गया ना? तो आप कॉपर मेट तक आ गए। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन बचा है जो आता है, कॉपर मेट को कैसे प्यूरिफाई करेंगे। ठीक, तो प्यूरिफाई प्यूरिफाई कॉपर मेट। कॉपर मेट को प्यूरिफाई कैसे किया जा सकता है? ठीक, तो कॉपर मेट को प्यूरिफाई करने के लिए वही हम यूज करते हैं बेसेमर बेसेमर कन्वर्टर कन्वर्टर। ठीक है, बेसेमर कन्वर्टर कैसा होता है जरा देखिएगा, यहाँ पर उसकी डिजाइन मुझे बनानी पड़ेगी। तो बेसेमर कन्वर्टर कुछ इस टाइप का होता है, जो कि स्टील की मोटी दीवारों से मिलकर बना होता है। जो ये मैं डबल कर रही हूँ ना, ये किसकी दीवारें हैं, ये स्टील की दीवारें हैं। ठीक है, इस टाइप का आपका बेसेमर कन्वर्टर होता है। ठीक है, यहाँ पर एक रॉड होगी, और रॉड से ये इस तरीके से आपका क्या होगा, अटैच होगा। ठीक, जो स्टैंड टाइप का लगा होगा यहाँ पर। और दूसरी बात, इस साइड में भी सेम होगा, क्योंकि ये काफी भारी भरकम कहानी होती है अपनी। तो इस टाइप से ये क्या होगा, पूरा का पूरा अरेंज होगा इधर। अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसे। और ये जो है ना, ये यहाँ पर इसमें नट बोल्ट से और लगे होते हैं। ठीक, क्या लगे होते हैं आपके, नट बोल्ट से और लगे होते हैं, जैसे ये पूरा रोटेट हो जाता है। ठीक है, ऐसे है और इसके बीच में झूल रहा है झूलर की तरह, तो ये पूरा रोटेट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा वो होती है ना लेंटर डालने वाली मशीन, वो देखे ना यूं पूरे रोटेट सी होती रहती है, कुछ ऐसे ही ये पूरा यहाँ पर झूलता सा रहता है। ठीक है, झूले झूले से झूलता रहता है। अब एक और बात होती है, यहाँ पर एक जो एयर है, ठीक है, एयर स्पेशली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड हॉट सैंड को सप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, एक टाइल्स, एक होल होता है। ठीक है, तो इसमें आपकी क्या होती रहती है, ऑक्सीजन और हॉट सैंड यहाँ से हम क्या करते रहते हैं, डालते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपका बेसेमर कन्वर्टर है। अब देखिए यहाँ से, इसमें जब बहुत हॉट होती है ना, तो यहाँ से धुआं वगैरह, जो फ्लेम वगैरह है, यहाँ से ऊपर निकलती रहती है। ठीक है, इस टाइप से। अब देखिए होना क्या है, हम जो कॉपर मेट, हमें अभी तक क्या मिल गया था, कॉपर मेट मिला था, कॉपर मेट। ठीक है, कॉपर मेट में इम्प्योरिटी प्रेजेंट थी, आप जानते हैं कॉपर मेट में इम्प्योरिटी थी। कॉपर मेट में क्या क्या प्रेजेंट था, कॉपर मेट में एक तो था Cu2S, ठीक है, एक था CuO, एक था आपका यहाँ पर आर्सेनिक, सल्फर, एंटीमनी। ठीक है, और एक और था FeS। ठीक, ये सारी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है किसके अंदर, कॉपर मेट के अंदर। ठीक, बहुत ध्यान से सुन लीजिए भाई, कॉपर मेट के अंदर इतनी सारी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। हमने अपना जो कॉपर मेट है ना, यहाँ भर दिया। ठीक है, यहाँ क्या डाल दिया बेटा जी, यहाँ पर हमने फिल कर दिया कॉपर मेट। ये है कॉपर मेट, मिल गया कॉपर मेट।
अब कॉपरमेट जैसे यहाँ पर फिल किया, यहाँ से हमने ऑक्सीजन O2, ठीक है, और साथ के साथ इसमें आपकी जो सैंड है, हॉट सैंड, यहाँ से आपने इसमें फ्लो कराना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर होती है और ये बेसिमर कन्वर्टर है आपका। बात समझ रहे हैं इतनी? तो जब इसमें कॉपरमेट में प्रेजेंट ये आपका ऑक्सीजन और हॉट सैंड जब इसमें जाती है तो ऑक्सीजन भी काफी गर्म होती है, ठीक है, जिसके कारण जो ये आर्सेनिक है, सल्फर है और एंटीमनी है, ठीक है, ये सब इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, ये तीनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और रिस्पेक्टिव ऑक्साइड के फॉर्म में क्या हो जाती हैं, रिलीज हो जाती है। रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बना के, ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड, आर्सेनिक और एंटीमनी ऑक्साइड, ये सब यहां से क्या हो जाती हैं, रिलीज हो जाती हैं हाई टेम्परेचर पर। आप समझिए क्या बचा है, ये इम्प्योरिटी आपकी बची हुई है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो FeS है, केमिकल रिएक्शन जरा समझिएगा, इधर से ही लिखू ना, दिखाई दे रहा है ना बेटा? हाँ सुनो, तो जो FeS है, इसकी कहानी कहाँ गई, ये रही, इसकी कहानी मैं बता रही हूँ। ये FeS है, ये ऑक्सीजन के साथ, भाई यहाँ पर हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन कर देता है और इसमें बन जाता है FeO प्लस आपका SO2, ठीक, जस्ट आपकी रोस्टिंग की तरह, ठीक। आप बैलेंस से कर लीजिएगा, बैलेंस करेंगे तो सही किया ना, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपकी जो FeS है, कहाँ गया, FeS है, FeS इज कन्वर्टेड इनटू FeO। और हाँ, एक बात और इसमें मैं भूल गई कि इसमें जो अंदर की तरफ एक लाइनिंग है, एक जो ग्रीन कलर का मैं ये मार्कर यूज कर रही हूँ, यहाँ पर एक अंदर की तरफ सिलिका की लाइनिंग और बनी होती है, ठीक है। ये लाइनिंग किसकी है, आपकी सिलिका की, मींस SiO2, सिलिका डाइऑक्साइड की लाइनिंग बनी हुई है। तो अब ये FeO बना, अब ये FeO है ना, FeO इस सिलिका डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ, SiO2 के साथ रिएक्शन करेगा और फॉर्मेशन करेगा किसका, FeSiO3। FeSiO3 क्या हो गया आपका, स्लैग। और स्लैग कैसा होता है, लाइट वेटेड होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं स्लैग कैसा होता है, लाइट वेटेड होता है। और लाइट वेटेड होने के कारण वो यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कौन कलेक्ट हो गया बेटा जी, यहाँ पर कलेक्ट हो गया आपका स्लैग, ठीक। क्या था, ये FeS है, FeS ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके FeO बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस थी वो रिलीज हो गई। FeO, ये वाला FeO इस लाइनिंग के साथ, सिलिका लाइनिंग के साथ, ठीक है, ये सिलिका की क्या है, लाइनिंग, सिलिका की लाइनिंग के साथ रिएक्शन करके इसने स्लैग बना लिया। और स्लैग लाइट वेट होता है, लाइट वेट होने के कारण इस बेसिमर कन्वर्टर में ऊपर कलेक्ट हो गया। बात समझ गए? और जिसे कि आपका जो स्लैग टैप है वहां से हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, वो तो चलिए बात अलग है। रिएक्शन सुनिए, अब क्या बचा, Cu2S और दूसरा क्या बचा आपका, CuO। अब देखिए यहां पर Cu2S और CuO, कभी कभी अगर CuO नहीं भी होता है तो ये Cu2S किसमें, CuO में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, मींस ये Cu2S है और ये CuO है, ठीक। अगर ये नहीं भी है तो ये Cu2S इस तरीके से आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CuO में। बात समझ रहे हैं? या फिर हमारे पास तो है, तो ये दोनों आपस में इस बेसिमर प्रोसेस में Cu2S प्लस आपका CuO आपस में रिएक्शन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ये आपस में रिएक्शन करते हैं और फॉर्मेशन करेंगे, Cu2S CuO हाई टेम्परेचर में आपस में रिएक्शन करेंगे, बात समझ रहे हो। और यहां पर फॉर्मेशन करेंगे 6Cu प्लस 2SO2, ठीक है। हाँ भाई, तो बैलेंसिंग में कुछ गड़बड़ हो रही है शायद, दो, ठीक है, चलिए देख लीजिएगा बैलेंसिंग में। तो यहाँ पर आपका किसका फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है किसका, कॉपर का, ठीक है। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया, आपका कॉपर का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से कॉपर हमें मिल जाती है। और जो कॉपर है ना वो कैसी होती है, काफी हैवी होती है
और हैवी होने के कारण यहाँ पर सेटल डाउन हो जाती है। ठीक है, बस इसे आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। और Cu2O तो होगा ना, क्या होगा, Cu2O, यहाँ पर भी Cu2O करिएगा, 2 2 4 2 6। ठीक है, SO2, हाँ अब सही है, Cu2 होगा बेटा, यहाँ पर Cu2 करिएगा। ठीक, तो कॉपर, अब आपका जो कॉपर मेट था, कॉपर मेट किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर मेट कन्वर्ट हो गया प्योर कॉपर में। ठीक है, प्योर कॉपर में। और इस प्योर कॉपर में जब कन्वर्ट हो गया तो अब इसे आप रिमूव कैसे करेंगे। ठीक, सुनो, अभी क्वेश्चन बना नहीं है आपकी एग्जाम का, अभी भी नहीं, सही मैम, क्या है भाई, 2 2 4 2 6, 6 हो गया, एस सही कह रहा है, देख लीजिएगा, बैलेंस कर लेना इसे। क्या, 1 मिनट, हाँ भाई बैलेंस कर लीजिएगा, रिएक्शन आपकी यही होगी। तो अब देखो, अब हुआ क्या कि यहाँ से हमें क्या मिल गया, कॉपर मिल गया, और कॉपर के साथ साथ हमें क्या मिला, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिला। अब ये मैंने क्या बताया था, ये यूं क्या है, घूमने वाली है ना, तो इसे हम क्या करते हैं, इसे पलट देते हैं। ठीक है, तो ये जो गरम गरम कॉपर, ठीक है, ये कॉपर जो किस टाइप में था आपका, बिल्कुल मोल्टन फॉर्म में था। ये मोल्टन फॉर्म में जो कॉपर है, ये इस वाले जहां से हम ऑक्सीजन और हॉट सैंड डाल रहे थे ना, यहां से होते हुए और क्या कर लेते हैं, बाहर निकल आता है। ठीक है, यहां से होते हुए क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा, कौन, ये कॉपर मेट। ठीक है, कॉपर मेट क्या हुआ, बाहर निकल आया। और कॉपर मेट को जब बाहर निकालते हैं ना, तो किस में बाहर निकालते हैं, समझिए, कॉपर मेट को बाहर निकालते हैं, एक बड़ा सा वाटर का टैंक लेते हैं। ठीक है, ये है आपका वाटर का टैंक। वाटर टैंक में हमने क्या मिला दिया, ये जो प्योर कॉपर है, ठीक है, प्योर कॉपर जो इससे एक्सट्रैक्ट हुई है वो इसमें डाल दी। ये गर्म है, पानी कैसा है, ठंडा, तो इसमें ये बहुत जल्दी जो कॉपर है कैसे हो जाती है, ठंडी हो जाती है। अब चलो भाई, कॉपर ठंडी हो गई, ये मान लीजिए कॉपर है, कॉपर क्या हो गई, ठंडी हो गई। अब कॉपर के साथ साथ इसमें क्या रिलीज हुई है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है ना, तो यहां से चलिए कर दीजिएगा 4Cu। तो यहाँ पर बेटा क्या हुआ कि जो प्योर कॉपर है, प्योर कॉपर जब वाटर टैंक में ठंडी हो जाती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसमें साथ के साथ बनी थी ना, तो वो गर्म में बनी थी, बाहर निकल नहीं पा रही थी। ठीक है, तो ये होती क्या है कि इसमें जब ठंडी हो जाती है तो बाहर निकलने के लिए क्या बनाती है, कुछ बबल से फॉर्म में बना लेती है। तो जब कॉपर ठंडा हो जाता है ना, तो कहीं कहीं से ऐसा फूला फूला सा दिखाई देता है। ठीक है, कॉपर ठंडा होने के बाद भी क्या होता है, यहां से कुछ फूला फूला सा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये फूला फूला सा आपको जो दिखाई देगा, इस कॉपर को बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर। ठीक है, ब्लिस्टर कॉपर क्यों कहते हैं, इसमें क्या अंदर क्या प्रेजेंट है, इसमें अंदर प्रेजेंट है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जो कि बेसेमराइजेशन की प्रोसेस से आपकी बनी थी। ठीक, तो सुनिए, आप सुन लीजिए कि सबसे लास्ट में जो मैंने बताया ना, ब्लिस्टर कॉपर, ये ब्लिस्टर कॉपर इस चैप्टर के सबसे लास्ट में बता रही हूँ, लेकिन ये भी पूछा गया है। मींस यहां तक आने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे इतनी सारी आपको लंबी चौड़ी प्रोसेस बतानी पड़ी। तो ब्लिस्टर कॉपर क्या है, एक ऐसा कॉपर जो कि बेसेमराइजेशन की प्रोसेस से मिलता है और जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है। जब प्योरेस्ट कॉपर ठंडा हो जाता है तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस एस्केप आउट नहीं हो पाती और बबल के फॉर्म में आपको क्या ऊंचा ऊंचा सा जो मेटल है वो दिखाई देगा। ठीक है, ब्लिस्टर मींस वो छाले छाले से, फपोले फपोले से आपको दिखाई देंगे। आई थिंक आप अब समझ गए होंगे। चलिए, जैसे कुछ कह रहे थे ना, इसे बैलेंस कर दूं, आप देखो, हाँ अब हो गई। चलिए, हो गई बैलेंस। चलिए, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया, समझ आ गई ना बेटा, समझ आ गई तो जरा बता दीजिए हमें भी कि हाँ मैम समझ में आ गई। फिर आपकी छुट्टी करेंगे। सोचिए कहाँ तक आने के लिए, सबसे लास्ट ये भी सीबीएसई ने पूछा है। मीन्स कितना सारा मुझे खोद खाद के निकालना पड़ा इस क्वेश्चन को, ज्यादा नहीं खोदा था,
1.5 फीट में मिल गया था ये। ठीक है, ज्यादा खोद देती तो पानी निकल आता उधर से, तो 1.5 फीट में यहाँ से ब्लिस्टर कॉपर वाला क्वेश्चन मुझे मिल गया। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन, इनका ध्यान रखिएगा। बड़ी मेहनत से इतना लंबा चौड़ा सिखाया है मैंने, तो आप ये मत कहना कि हाँ बड़ा छोटा सा टॉपिक था। टॉपिक बेशक छोटा है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए बेटा आप खुद देख लीजिए कहाँ से हमें चलना पड़ा। तो आप देखिए, आपकी छुट्टी करें, छुट्टी करने से पहले आपसे 2 क्वेश्चन पूछें। नहीं नहीं बेटा, कोई वीक नहीं होगा। जो हॉट कॉपर है, जो कि हर्स हॉट कॉपर है, जो कि मोल्टन फॉर्म में, उसे पानी में डाल देंगे तो ठंडा हो जाएगा और सॉलिडिफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉलिडिफाइड हो जाता है। ओके, कोई बोल रहा था भाई? हाँ भाई, वीक नहीं होगा, सॉलिडिफाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब मैं क्वेश्चन पूछ लूं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बताइएगा जरा। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन, रेडी हो ना? फर्स्ट क्वेश्चन, फूल्स गोल्ड। फूल्स गोल्ड का फॉर्मूला सुनाइए और लिखिए। फूल्स गोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? FeS2। वेरी गुड प्रशस्ति। FeS2, FeS2। हर्ष, श्वेता, रौनक, गौरव, बिल्कुल सही है। क्या होता है? FeS2, फूल्स गोल्ड, FeS2। यस, वेरी गुड। ठीक है, FeS2 क्या है आपका? फूल्स गोल्ड है। अब बताइए, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ। जो BOP है, BOP याद आ गया? BOP की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BOP? मानवी। ओके, यस, प्रशस्ति, श्वेता, बेसिक ऑक्सीजन प्रोसेस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, बेसिक ऑक्सीजन प्रोसेस। हाँ भाई, अब एक और क्वेश्चन आपसे, बेसिक ऑक्सीजन प्रोसेस। हर्ष शर्मा, बिल्कुल सही है बेटा। रौनक कहाँ गई? और कौन है? सुमान्या, वेरी गुड, बिल्कुल सही है बेटा। तो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बताइए, एल्यूमिना का जब एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो जो फ्यूज्ड एल्यूमिना है, फ्यूज्ड एल्यूमिना इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो फिर इसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाते हैं? फ्यूज्ड एल्यूमिना इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए इसमें क्या मिक्स किया जाता है? जल्दी जल्दी बताओ, कल ही पढ़ाया भाई। ठीक है, ठीक है प्रशिष्टि। सुमान्या का भी बिल्कुल सही है। इसमें हम ऐड करते हैं क्या? Na2AlF6। ठीक है, और दूसरा CaF2, मींस आपका क्रायोलाइट, और दूसरा दूसरा क्या था? फ्लूओस्पर। CaF2 क्या है? फ्लूओस्पर और क्रायोलाइट। चलिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, आफ्टर प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिना बाय इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, जब हम इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस से एल्यूमिना का क्या करते हैं? प्यूरिफिकेशन करते हैं, तो कितने % प्यूरिफाई हमें एल्यूमिना मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है? कितने % प्यूरिफाई एल्यूमिनियम मिलता है? एक मिनट, हर्ष अभी बता रही हूं। हर्ष का क्वेश्चन है कि लो ग्रेड जो कॉपर ओर है, उसमें लीचिंग का क्या रोल है? तो बेटा उसमें लीचिंग ही की जाती है। जो जब हम बैक्टीरिया और एसिड के साथ लो ग्रेड ओर की रिएक्शन कराते हैं, वो रिएक्शन ही आपकी क्या है? लीचिंग है। ठीक है, समझ गए? लीचिंग का मेन रोल है उसमें, बैक्टीरिया और एसिड के साथ जो रिएक्शन कराई जा रही है उसे लीचिंग में इंक्लूड किया गया है। ओके, वेरी गुड। प्रशस्ति का आंसर बिल्कुल सही आ गया। और किसी ने आंसर दिया ही नहीं? मानवी, गौरव, सुमान्या, और कहाँ गए? अच्छा, और गए रौनक। ठीक है बेटा, 99.95% प्योर कॉपर मिलती है हमें, सॉरी प्योर एल्यूमिनियम मिलती है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के बाद। ठीक, आज तो मुझे बहुत सारा पसीना आ गया। तो अब मिलेंगे हम कल। ठीक है, और कल मैं आपको क्वेश्चन आंसर कुछ सेंड करूंगी। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय। पढ़ते रहिएगा, नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा, इसके भी नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगी। ओके, गुड आफ्टरनून बेटा, जय हिंद।